तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो क्विंग है वो सी की मम्मी होती है उसको बताता है कि आपके पास जो है वो बहुत ही कम टाइम है, आपका जो पॉइजन है वो ट्रिगर हो चुका है, अब मैं इसे कभी भी क्योर नहीं कर सकता। और सी की मम्मी कहती है कि मैं मेंटली तौर पर ना प्रिपेयर्ड हूँ, तो मुझे ना ऑनेस्टली बताओ कि मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है। और क्विंग उनसे कहता है कि आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, और यदि मैं सबसे बेकार की बात करूँ तो शायद सिर्फ आपके पास 1 वीक ही है। और जो सी की मम्मी होती है वो क्विंग से कहती है कि तुमने जो है वो मुझे बताया कि ये जो पॉइज़न है वो इनर स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने पे जो है वो 1 मंथ तक चलेगा, पर अगर क्या होगा अगर मैंने अपनी जो पावर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने जो है स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो मेरे पास कितना टाइम होगा। क्विंग कहता है बस आपके पास 3 ही दिन है। और जो सी की मम्मी होती है वो कहती है चलो ये मेरे लिए काफ़ी है। और वो क्विंग से कहती है कि च्यू क्विंग, मैं ये नहीं चाहती कि तुम जो हो वो ये फैमिली को ज्वाइन करो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा जो सी है उसको प्रोटेक्ट करना, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है। क्विंग कहता है हाँ ठीक है। और जो सी की जो मम्मी होती है वो कहती है और रही बात वैन की, तो मैं जिला छोड़ सकती हूँ, और वो जो है वैसे भी मैं यदि उसे कहूँगी कि वो तुम्हारे साथ रहे तो वो बिल्कुल इस बात को नहीं मानेगी। और मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हारे लिए जो है वो बहुत सारे ट्रबल लाई है, और मैं जो हूँ उसका ब्लेम उस पर नहीं डालना चाहती, क्योंकि वो जो है वो नेचर से बैड नहीं है, बस वो थोड़ी सी इनसिक्योर है। और उसके बाद वो बताती है कि एक सच्चाई तो ये भी है कि उसके जो फादर थे वो ली फैमिली के एक स्पाई थे। और ये सुन के क्विंग एकदम शॉक होता है, वो बोलता है कि क्या आपने क्या कहा। और जो वो सिक की मम्मी होती है वो बताने लगती है 20 साल पहले जो ली फैमिली और ये फैमिली दोनों में बहुत ही बड़ा जो है वो वॉर चल रहा था, और जो चैंगसी के जो फादर थे मैं उन्हें वहीं पे मिली थी, और वो जो थे वो एक सीक्रेट पॉन थे ली फैमिली के लिए। और जब मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी और जब वैन मेरे पेट में थी तब ली फैमिली ने मुझ पर अटैक कर दिया था पॉइजन से, और उसी पॉइजन के चक्कर में जो वैन है उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, और वो जो अटैक था वो उसी मैन से जुड़ा हुआ था, और वो जो है वो नहीं जानता था इसके रीज़न के बारे में, पर फिर भी उसी के चक्कर में मैं भी सर्वाइव कर पाई। और उसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था लव, फैमिली और एम्प्लॉय के बीच में। और उसके बाद वो जो है वो रोने लगती है और वो कहती है कि अगर मेरी जगह पे तुम होते तो तुम आखिर क्या करते, क्या तुम उस आदमी को माफ़ कर देते। और क्विंग उनसे कहता है कि आपने तो वैसे भी उन्हें ऑलरेडी जो है वो माफ़ कर दिया है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। और जो सी की मम्मी होती है वो कहती है हाँ, पर उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा जो है वो गिल्टी महसूस करने लगा, वो डिप्रेस्ड हो गया, जिसके चक्कर में उसने जो है वो सुसाइड कमिट कर लिया। और जो सी की मम्मी होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ ये सारी चीज़ें आखिर तुम्हें बता क्यों रही हूँ। और क्विंग मन में सोच रहा होता है, अब वो जानती है कि उसके पास टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो उसके मन में जो भी चीज़ें हैं उसे बाहर निकाल देना चाहती है। और तभी जो सी की मम्मी है वो कहती है अब टाइम बहुत कम है, और ये बात हमेशा याद रखना कि जो दोनों फैमिली है उनकी हेट्रेड जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और कभी ली फैमिली के लोगों ने तुमसे कहा कि हम जो है वो फ्यूचर में पीस बना के रखेंगे, तो तुम्हें कभी भी उन पे जो है यकीन नहीं करना चाहिए, वो पक्का ही झूठ बोल रहे हैं। क्विंग जो है वो कहता है कि अगर आप दोनों फैमिलीज़ में इतनी बड़ी हेट्रेड है तो जब आपकी जो सिस्टर है उन्होंने आपको बिट्रे किया तो आपने उन्हें मारा क्यों नहीं। और सी की मम्मी कहती है कि मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये मैं जो है वो एक्चुअली में जो फैमिली है उसकी ना ऑनर बनने वाली थी, पर जो मॉम जैसी मरी तो फिर मुझे जो है वो हेयर के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया, जिसके चक्कर में जो ये मैं थी वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहती है, और यही रीज़न है जिसके चक्कर में मैं जो हूँ वो कभी भी आराम से नहीं रह पाई हूँ। और ये सुन के क्विंग कहता है ये क्या, और वो मन में कह रहा होता है ऐसा भी कुछ हुआ था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। अब मुझे पता चला जो आंट ये है वो हमेशा जो है वो गिल्टी महसूस क्यों करती है मेड के लिए, आखिर इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो डीप चीज़ें छुपी हुई हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑपरेशन रूम का, वहाँ से जो है वो डॉक्टर बाहर निकलती है और वो कहती है जो मिस ये है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो अनकॉन्शियस रहेगी, पर उनकी जो लाइफ है वो डेंजर से बाहर आ चुकी है। और सी कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो वैन होती है वो कहती है कि जल्दी से जो मेरी मॉम है उनको भी देखो। और वो जो साइंटिस्ट होती है वो जो उसकी मॉम होती है सी की, उसकी जो है ब्लड सैंपल निकाल लेती है, और जो सी की जो मम्मी होती है वो क्विंग को जो है वो देखती है, और क्विंग कहता है अच्छा ठीक है, मतलब वो मन में ही कहता है। और उसके बाद हमें जो साइंटिस्ट होते हैं उसे दिखाया जाता है, वो ब्लड में देख रही होती है और वो कहती है अरे ये क्या, वो भी शॉक हो जाती है, पर तभी उसे कुछ होने लगता है, और जो क्विंग होता है उसने उसका पॉइजन जो है एक्टिवेट कर दिया होता है। और वो क्विंग से कहती है आखिर तुमने इस टाइम में पॉइजन को एक्टिवेट क्यों किया। और क्विंग कहता है कि जो आंट ये की जो कंडीशन है उसको सीक्रेट ही रखना। और जो वो साइंटिस्ट होती है वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, पहले रुको तो सही। और जो वैन होती है वो उन्हीं लोगों को देख रही होती है, और वो जो क्विंग है उनके पास आती है और साइंटिस्ट के पास, और वो
वो कहती है कि आखिर क्या हुआ है, क्या कोई दिक्कत है। और जो साइंटिस्ट होती है वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, इतने देर से मैं काम कर रही हूँ और तुम्हारी मॉम जो है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जो है वो नॉर्मल है। और सी कहती है अच्छा हुआ, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सी की मम्मी होती है वो कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं ठीक हूँ, पर जो फैमिली है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने के लिए, तो मैं जो हूँ वो घर जा रही हूँ। और वैन कहती है तो अच्छा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और जो सी की मम्मी होती है वो कहती है तुम्हें जो है कंपनी में बहुत सारी चीज़ें जो है उसे हैंडल करनी है, तो तुम जो हो वो अपने वर्क को टालने की कोशिश मत करना। और वहाँ से चली जाती है। और वैन सी से कहती है कि सी जरा तुम मेरे साथ आओ। और उसके बाद जो सी है वो कहती है अच्छा ठीक है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो साइंटिस्ट होती है वो क्विंग को जो है वो बड़ी अजीब तरीके से देख रही होती है। वो कहती है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जो पैट्रियार्च है वो इससे उनके पास सिर्फ एक ही महीना है ज़िंदा रहने के लिए, क्या तुम जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। और क्विंग कहता है तुम खुद ही गैस कर लो। और उसके बाद हमें सी और वैन को दिखाया जाता है। वैन सी से कहती है कि तुम्हें जो है जो चू क्विंग है उसकी बिहेवियर में कुछ अजीब सा महसूस नहीं हो रहा। और जो सी होती है वो कहती है वो तो हमेशा इतना वियर्ड रहता है। और ये सुन के जो वैन होती है वो थोड़ा सा अजीब सी शक्ल बनाती है। वो कहती है तो तुम्हें क्या जो मॉम की जो बिहेवियर है वो थोड़ी सी अजीब सी नहीं लग रही। और सी के एकदम डाउट वाले चेहरा बनाते हुए कहती है हाँ थोड़ा सा तो लग रहा है मुझे। और वो कहती है पर सिस्टर आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। और वैन कहती है कि हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी बड़ी चीज़ हो गई पर फिर भी सारे के सारे एकदम शांत है। मॉम जो है वो लगभग मरने वाली थी, फिर भी वो जो है वो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और सी कहती है हाँ ये तो सच है, पर आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। और ये सुन के तो वैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, वो सर पकड़ लेती है। वो कहती है नहीं मुझे जो है बस रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम यहाँ से पहले जाओ। और सी वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है अच्छा फिर मैं चलती हूँ, अच्छे से सोना। और वैन जो है वो अभी भी सोच ही रही होती है। उसके बाद सी जो है वो बाहर आ जाती है और उसे सामने में वैन क्विंग होता है उसे दिखाई देता है। पर सी जो है वो क्विंग को इग्नोर करके वहाँ से चली जाने लगती है। पर जो क्विंग है उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे एंग्री हो। और सी मन में सोच रही होती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जो है वो माफ़ नहीं करूँगी। पर क्विंग तभी जोरों से ना खांसने लगता है। और ये सुन के जो सी होती है एकदम घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम्हें भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंजर्ड हुए हो तुम भी, और आखिर तुमने ऐसा कहा क्यों नहीं, मैं जो हूँ वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती हूँ। और क्विंग तुरंत ही मुड़ता है और वो कहता है ये तो एक मामूली सा जोक था। और ये सुन के जो सी है वो उसे बहुत सारी किक्स मारने लगती है। और जो क्विंग है वो कहता है अच्छा अच्छा सॉरी, मैं जो हूँ मुझे तुम्हें ट्रिक नहीं करना चाहिए था और ना ही तुम्हें नॉकआउट करना चाहिए था। और सी कहती है ये उतना भी अच्छा नहीं है, तुमने वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया। पर तभी जो क्विंग है उसके पास आ जाता है और उसे किस कर लेता है। उसके बाद वो कहता है तो क्या ये है तुम्हारी जो सिंसियरिटी को मैच करने के लिए। सी उसे हटाते हुए कहती है तो आज से तुम बिल्कुल भी ये चीज़ के लिए अलाउड नहीं हो कि तुम मुझे पीछे छोड़ दो, आखिर चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा डेंजर हो। और क्विंग कहता है नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और सी कहती है आखिर तुम्हें ये किसने डिसाइड करने की जो है वो ऑर्डर दिया है कि तुम मेरे लिए अपनी डिसीजन ले सकते हो। और क्विंग कहता है क्योंकि तुम जो वो मेरी वुमेन हो। और ये सुन के जो सी है वो ब्लश करने लगती है, उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी चीज़ें कहोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और रही बात तुम जो वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, पर मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए छोड़ने वाली नहीं हूँ। और क्विंग जो है वो कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो जाओ घर और आंट येक को जो है वो अकम्पनी करो। और सी कहती है हाँ मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसे याद आने लगता है कि उसकी सिस्टर ने भी कुछ ऐसी चीज़ें कही थी। और सी मन में सोच रही होती है अब चू क्विंग भी ऐसा ही कह रहा है कि मुझे मॉम के साथ रहना चाहिए, क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है। और वह जाते हुए मन में सोच रही होती है मुझे जो है वो ढूंढना पड़ेगा आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है सैड होके कि मैं जो हूँ आंट ये की जो इलनेस है मैं बहुत ही कम टाइम के लिए लोग छुपा सकता हूँ, और लोग जो हैं वो कैसे ना कैसे इसे फिगर आउट तो कर ही लेंगे। बस मैं होप करता हूँ कि जब वो टाइम आए तो फिर मैं सबसे बड़ा गिल्टी ना हो जाऊँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि जो पॉइजन मार्क है वो मेरी भी बॉडी में चला गया है और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम है मेरे लिए, और ये भी मेरी जो लाइफ है उसको डेंजर में ला सकता है अगर ये ट्रिगर हो गया। और वो कहता है कि मुझे जो है जल्दी से जो जांग सुडोंग है उसे मारना होगा। और दोस्तों ये जांग सुडोंग वही है जिसने पॉइजन का यूज़ किया था, वो जो आदमी था। और उसके बाद हमें जो ये मेंशन होता है उसका सीन दिखाया जाता है, और जो सी की मम्मी होती है वो वहीं पे लैपटॉप पे काम कर रही होती है कंप्यूटर पे। वो कहती है कि सी
और वो देखती है कि जो सी जो है उसके सामने होती है। वो कहती है कि आखिर आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम वापस क्यों आई। और सी कहती है कि हाँ, मुझे जो है वो कुछ चेक करना था, क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और जो सी की मम्मी होती है वो कहती है कि जो लास्ट नाइट में जो है वो इतना बड़ा जो है वो इवेंट हो गया, क्या तुम उन लोगों के घर पे जा सकती हो जो बहुत बड़े विक्टिम्स बने हैं इसके लिए, और तुम जो है उनकी मदद करना मेरे बिहाफ में। और सी जो है वो खुशी से कहती है अच्छा ठीक है, और मन में सोच रही होती है मॉम जो है वो सही लग रही है, और मैं डायरेक्टली जो है वो उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकती कि आप मर रही हो। और वो सोच रही होती है कि अगर मैंने ऐसा कहा भी तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बताने वाली है, मुझे जो है अपने सिस्टर की तरह ऑब्जर्व करना सीखना होगा। और उसके बाद जो क्विंग होता है वो जो ये फैमिली की ओनर होती है उनसे मिलने के लिए आता है, और क्विंग कहता है कि आखिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और जो वो सी की मम्मी होती है वो कहती है कि ये फैमिली का जो मेंशन है वो स्ट्रीट में वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, और तुमने जो भी ये फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये फैमिली जो है वो अब कभी भी सेफ़ नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उन्हें यहाँ से ले जाना चाहिए। और क्विंग कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जो आंट ये है वो मेरे लिए ऐसी फीलिंग रखती है, पर क्या आप सच में ली फैमिली में जाने वाली हैं। और वो कहती हैं कि हाँ मैं जाने वाली हूँ। और क्विंग कहता है तो ठीक है, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। और ये फैमिली की जो ओनर होती है वो कहती है इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं जो हूँ वो नहीं चाहती कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आओ, मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ जो है वो चेंगसी का ध्यान रखो। और क्विंग कहता है पर मैं जो हूँ वो चेंगसी से डिफरेंट हूँ, और मैं उसके साथ साथ आपको भी बचा सकता हूँ। और रही बात कि आप मरने वाली हो, पर मैं जो हूँ वो कैसे भी कम से कम वहाँ पे आपके मरने के बाद आपकी बॉडी को तो उनके पास ला ही सकता हूँ। और वो जो सी की मम्मी होती है वो कहती है कि तुम्हें होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है, और तुम जो हो चिंता मत करो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ वो ये फैमिली की ओनर हूँ, तो मैं आप पीछे नहीं हट सकती। और क्विंग कहता है कि क्या आंट ये जो है वो सोचती हैं कि मैं ये फैमिली में फ्यूचर में जाके शादी करूँगा। और जो वो सी की मम्मी होती है वो कहती है हाँ मुझे ऐसी फीलिंग तो महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे जो टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, पर जो सी है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए आगे चल के वर्दी रहने वाली है। और वो कहती है पर मैं चाहता हूँ कि तुम उससे जो है वो मैरिज ज़रूर कर लो, और वैसे भी तुम्हारे पास जो है वो और भी इतनी सारी ग्रेट फैमिलीज़ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई रीज़न है कि तुम ये फैमिली में शादी कर लो। और क्विंग कहता है कि आंट ये आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बातें करती हैं। और दोस्तों मैं जो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।